हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो हम लोगों ने अभी पिछले लेक्चर में क्या देखा था? कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप का इंट्रोडक्शन देखा था कि कौन कौन से डाटा टाइप्स जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप बोलते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, अपना सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डाटा टाइप जो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डाटा टाइप। और ऑनेस्टली बोलूं तो मैं, जो हमारा रियल लाइफ प्रोग्रामिंग होता है, तो अगर कोई सबसे ज्यादा यूज होता है डाटा टाइप तो वो है स्ट्रिंग। जैसे आपको कहीं नेम लिखा हुआ, मैसेज हुआ, पासवर्ड हुआ, ईमेल हुआ, या इवन फाइल का नेम हुआ, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे स्ट्रिंग ही है। तो सबसे सिंपल वर्ड में, व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होता है? तो जो स्ट्रिंग होता है, ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। अब यहां पर अब हम समझते हैं कैरेक्टर में क्या क्या हो सकता है। कैरेक्टर हमारे जैसे लेटर हो गए, लेटर में क्या? ए बी सी, कैपिटल हो या स्मॉल, ठीक। डिजिट हमारा 0 to 9, जो भी आ जाए। कोई स्पेस हुआ, या फिर कोई सिंबल जैसे हमारा @ हैश, कोई भी सिंबल हो, ठीक। ये सब हमारे कैरेक्टर होते हैं। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ राज, तो क्या है? ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पर आर है, ये भी एक कैरेक्टर, ए एक कैरेक्टर, जे एक कैरेक्टर है। क्या हो गया? ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो सीक्वेंस बना होता है ये किसका बना होता है? यूनिकोड कैरेक्टर का। ये हमेशा इनक्लोज होता है किसमें? कोड्स में। और पाइथन में एक बात आप सब ध्यान रखिएगा, जैसे आप अदर डाटा टाइप पढ़े होंगे, जैसे आप सी पढ़ के आए होंगे, वहां पर क्या होता था? एक कैरेक्टर डाटा टाइप होता था, लेकिन पाइथन में कैरेक्टर डाटा टाइप नहीं होता है। यहाँ पर अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए कुछ भी, सिंगल लेंथ का, तो ये हमारा स्ट्रिंग ही होगा, कैरेक्टर नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा स्ट्रिंग। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रिंग को बनाते कैसे हैं। तो पाइथन में जो होता है, स्ट्रिंग को बनाने का 3 तरीका होता है। या तो हम सिंगल कोट यूज करें, या हम डबल कोट यूज करें, या फिर हम ट्रिपल कोट यूज करें। इन तीनों में से हम कोई भी तरीका यूज करके बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हमने यहाँ पर एक क्या लिया? वेरिएबल नेम लिख दिया। उसमें क्या लिखा? हेलो वर्ड। किससे इंक्लूज किया हुआ? सिंगल कोट से। और दूसरे में क्या लिखा? हेलो वर्ड। उसमें किसमें इंक्लूज किया? डबल कोट से। और तीसरा हमने बनाया यहाँ पर क्या, किससे इंक्लूज किया? यहाँ पर हमने ट्रिपल कोट यूज किया है। ये जो ट्रिपल कोट है, यहाँ पर आप सिंगल वाला भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप डबल वाला भी ट्रिपल कोट यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ये तीनों मेथड होते हैं आपके स्ट्रिंग को क्रिएट करने के। और यहां पर जो सिंगल और डबल जो है कोट, ये मेथड में कोई डिफरेंस नहीं। जो काम हमारा सिंगल कर रहा है वही काम हमारा डबल भी कर रहा है। लेकिन यहां पर ट्रिपल कोट के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। चलिए हम इसको आपको जुपिटर लैब पे करके समझाता, तब आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप जुपिटर लैब, हमने आपसे क्या बताया था? अगर आपको कोई स्ट्रिंग डाटा टाइप क्रिएट करना, आप कैसे करेंगे? आप एक वेरिएबल का नाम लीजिए। मान लीजिए हमने वेरिएबल का नाम रखा string 1। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने आपसे क्या बताया था? हमने ये बताया था आप चाहे सिंगल कोट यूज करिए, या फिर आप डबल कोट यूज करिए। चलिए हम आपसे सिंगल कोट पहले एक बार एग्जांपल लेके बताते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? कोई कोई भी वर्ड लिख दिया, हेलो। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया। अब हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट स्ट्रिंग। ओके। अब ये देखिए हमारा प्रिंट हो गया हेलो। अब हमें पता करना है कि हमारा ये जो हेलो है, क्या स्ट्रिंग डाटा टाइप करते हैं? यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, सिंपल। हमने आपको बताया था कि हमें किसी वेरिएबल का अगर पता करना है कि वो उसका डाटा टाइप क्या है, तो हम क्या यूज करते थे? टाइप फंक्शन यूज करते थे। देखिए यहाँ पर टाइप किसका पता करना है? string 1 का हमें वेरिएबल का पता करना है। आप लिख देंगे string 1। तब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? क्लास str। देखिए यहाँ पर प्रिंट हो गया क्लास str। इससे ये पता चला कि हमारा जो string 1 नाम का वेरिएबल है, इसमें स्ट्रिंग स्टोर हुआ है, ठीक। ये तो हो गया सिंगल। अगर मैं इसी सेम को अगर लिखना चाहूं दूसरे तरीके से, सब कुछ सेम होगा। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, मैं ये सेम पेस्ट करता हूं,
अब यहाँ हमने सिंगल यूज किया, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल कोटेड वाला यूज कर लेंगे। ओके, यहाँ इसको जो कर देखिए आपका सेम आ गया, आउटपुट हेलो आ रहा है, और क्लास में क्या आ रहा है, क्लास str। तो जो डबल कोड और सिंगल कोड होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इवन अगर आप सिंगल लाइन के लिए ट्रिपल कोड भी यूज करेंगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन मेन डिफरेंस वहां आता है जहां आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या हुआ, ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है एक लाइन में लिखा हुआ, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। तो अगर हम यहां पर, अब यहां पर हमने क्या यूज किया, ट्रिपल कोट यूज किया। तो ट्रिपल कोट जहां हम यूज करते हैं, तो हम जिस तरीके से अपना स्ट्रिंग लिखें उसी तरीके से हमारा आउटपुट में आता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहां पर मैं प्रिंट करूं, प्रिंट str1, क्या होगा, पहले लाइन में हेलो वर्ड आएगा और नेक्स्ट लाइन में आएगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने ट्रिपल ट्रिपल कोट यूज करके यहां पर मल्टी लाइन स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं यही चीज करना चाहूं किसके साथ, सिंगल कोट या डबल कोट के साथ में, तो ये हमें एरर दे देगा। आइए आपको दिखाते हैं। यहां पर क्या है, ट्रिपल कोट है, मैं इसको डबल कोट बना देता हूं, और यहां से ये भी दो हटा देता हूं। अब देखिए, ये हमारा डबल कोट का बन गया। तो अगर मैं इसे रन करूंगा, यहां पर हमारा एरर आ जाएगा, किसका, यहां पर हमारा एक सिंटैक्स एरर आ गया। ओके, तो जो हमारा ट्रिपल कोट होता है, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग को यूज प्रिंट करने के लिए यूज होता है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट लाइन, अगर मान लीजिए मैं यहां पर दो लाइन, सिर्फ दो लाइन में लिखा हूं, मैं यहां पर कुछ और भी लाइन ऐड करूं, जैसे वेलकम टू द पाइथन, मैं इसी को एक बार और लिखता हूं, नेक्स्ट लाइन करके लिख देता हूं, तो हमारा ये तब भी प्रिंट होगा। पहले लाइन में प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, दूसरे में प्रिंट होगा वन वेलकम, फिर दूसरे तीसरे में प्रिंट होगा टू वेलकम, फिर चौथे में प्रिंट होगा फोर वेलकम, थ्री वेलकम। चलिए थ्री लिख दिया। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड, वन वेलकम, टू वेलकम, थ्री वेलकम। तो ये हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग होता है। तो इसी तरीके से हम स्ट्रिंग वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप को क्रिएट करते हैं। और इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में।